हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं संजीव बड़े, ऑथर, मेंटर, एनएलपी प्रैक्टिशनर और वर्सेटाइल सेल्स प्रोफेशनल। आज दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत करने से पहले बताना, एक मगरमच्छ एक जाल में फंसा हुआ था। वहाँ से एक बच्चा गुजर रहा था तो मगरमच्छ ने बच्चे की तरफ देखकर बोला, मुझे इस जाल से बचा लो। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, बोला कि मुझे इस जाल से मेरा पीछा छुड़ाओ, ये जाल काट दो जिससे मैं बाहर आ सकूँ। तो बच्चा रुका और उसने बोला, नहीं, मैं ये जाल नहीं काटूंगा। अगर मैंने ये जाल काट दिया और आपको छोड़ दिया तो आप मुझे खा जाओगे। तो मगरमच्छ बोलता, मैं बेटा ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? अगर तुम मेरी जान बचाओगे तो मुझे आज़ाद करोगे तो मैं तुम्हें क्यों खा सकता हूँ? मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें। ये सोच के बच्चा मगरमच्छ बच्चे से ये आग्रह करने लगा, बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे छुड़वा दो, मुझे ये जाल काट दो, ऐसा ऐसा करके गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। कहने का मतलब मगरमच्छ के आंसू रोने लगा। तो बच्चे को दया आ गई, बच्चा छोटा था, इतनी समझ नहीं थी, उसने उस जाल को काट दिया। जैसे ही उसने जाल को काटा तो मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ लिया तो बच्चा बोलता है कि दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया। तो मगरमच्छ कहता है, बेटा ये दुनिया इसी तरीके से चलती है, ये दुनिया दिस इज द वे दिस वर्ल्ड रन्स, ऐसा करके वो बोलने लगा। तो मगर बच्चा बोलता है कि नहीं, आपने मुझे धोखा दिया, आपने बोला था कि आप मुझे नहीं खाओगे और आपने मुझे पकड़ लिया है, आप मुझे खा जाओगे, ऐसा वैसा करके बच्चा रोने लगा। तो बोला कि नहीं, दुनिया इसी तरीके से चलती है, हर आदमी एक दूसरे को धोखा देता रहता है, चीट करता रहता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो मैं इसका प्रमाण देता हूँ। मगरमच्छ बोलता है कि अगर तुम्हें जानना है तो यहाँ पे इस जंगल में जितने जानवर हैं उससे अपन पूछ सकते हो। तो पास में एक चिड़िया थी, चिड़िया की तरफ इशारा करके मगरमच्छ ने बोला, ए चिड़िया, ये बता क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? मैंने इस बच्चे को पकड़ के सही किया है, गलत किया है? तो चिड़िया बोलती कि हाँ, मैं इतनी मेहनत से अपना घोंसला बनाती हूँ, उसमें अंडे देती हूँ, लेकिन बाज आके मेरे घोंसले को तोड़ देता है और अंडे खा जाता है। ये दुनिया तो इसी तरीके से चलती है। फिर पास में बोलता है कि देख बेटा, ये भी यही बोल रही है, मतलब मैं सही हूँ। तो फिर बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी कन्विंस नहीं हुआ हूँ, दुनिया इस तरीके से नहीं चलती, दुनिया सच्चाई पे चलती है। और बोले कि आपने मेरे साथ चीटिंग की, धोखा किया है। तो पास में ही वो बोलता है, मैं तेरे को एक और उदाहरण देता हूँ। पास में एक गधा था, वो गधे, क्या मैं सही हूँ या गलत? तो गधा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही हो, मैंने जिंदगी भर अपने मालिक के यहाँ नौकरी की, उसकी गधा हवाले की, लेकिन आज जब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसने मुझे यहाँ पे जंगल में छोड़ दिया है, मेरे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। बोलता है कि आप सही हो, दुनिया इसी तरीके से चलती है। तब भी फिर बच्चा रोने लगता है और बोलता है कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो। गधा बोलता है कि दुनिया इसी तरीके से चलती है। मगरमच्छ बोलता है कि देखो बेटा, दुनिया इसी तरीके से चलती है। पास में एक खरगोश था, ये सारे दृष्टांत को सुन रहा था और देख रहा था। तो फिर मगरमच्छ ने उस खरगोश की तरफ इशारा किया, अच्छा खरगोश, तू बता क्या ये मैंने सही किया कि गलत किया? खरगोश थोड़ा चालाक था, विटी था, तो उसने बोला कि नहीं, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। खरगोश ने मगरमच्छ से बोला कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि इसमें किसी की जान का खतरा है, तो इस मैटर पे डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। तो मगरमच्छ बोलता है कि नहीं, ये गलत है, इस पर डिबेट क्यों होना चाहिए? बोले कि इस पर अगर मैं डिबेट करने लगूंगा तो ये बच्चा भाग जाएगा। तो बोले चलो एक बात करते हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस बच्चे को यहीं पे साइड में बिठा दो, मैं इसको नहीं भागने दूंगा। जब अगर आप जीत गए तो बच्चा आपका, और मैं जीत गया तो उस बच्चों को आप छोड़ देना। तो मगरमच्छ इस बात पे कन्विंस हो जाता है और बोलता है कि चलो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो बोलता है कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, और बच्चे को अपने जबड़े से उठा के साइड में रख देता है। जैसे ही जबड़े से निकाल के बच्चे को साइड में रखता है तो खरगोश बच्चे से बोलता है कि बेटा जल्दी जा, भाग जा, भाग जा, और बच्चा भाग जाता है। तो ये देखकर मगरमच्छ खरगोश से बोलता है कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग। तो खरगोश बोलता है, दिस इज हाउ द वर्ल्ड रन्स, दिस इज हाउ द वर्ल्ड बिहेव्स। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, दुनिया इसी तरीके से चलती है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होते हैं, क्योंकि इस संसार को चलाने के लिए एक बहुत ही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पावर कार्य कर रही है, जो संसार को चला रही है। हमारे दृष्टिकोण से, हमारी निगाहों से हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते कि इसमें हमारे में अच्छा क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा हुआ। हम उस वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हैं, ये जो घटनाक्रम हमारे साथ में घटित हो रहे हैं ये बहुत ही बेकार है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन सुप्रीम जो इंटेलिजेंस पावर है वो उसकी दूरदृष्टि है, वो जानती है कि उसके दिमाग में क्या प्लान है हमारे को लेके, क्योंकि जब वो इतनी दुनिया को चला रहा है तो हर किसी की प्लानिंग उसके पास है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी घटनाक्रम जो आपको दुखी करते हो, जो आपको स्ट्रेस में लाते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे घटनाक्रम से हमें कोई ना कोई लर्निंग लेना चाहिए, जिससे हम आगे जाके उस चीज़ों को सुधार कर सके। लेकिन उस पर हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। हमें उस यूनिवर्स के प्रति, उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे पास है उस पर सबसे पहले अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे तभी तो हम आने वाली उसके जितने भी आशीर्वाद है उसको हम पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ होती है वो हमारे अच्छे के लिए होती है। बच्चे की जान बच गई क्योंकि बच्चे ने एक अच्छा कार्य किया था, उस मगरमच्छ को बचा के
उस कुछ समय के लिए उसको लग रहा था कि बच्चे को ऐसा लग रहा था कि मैंने अगर मैं इसको नहीं छुड़ा, उसको छुड़ाया, अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। कुछ समय आपके लिए ज़रूर थोड़ा बहुत परेशानी वाला हो सकता है, दुख वाला हो सकता है, लेकिन आगे चल के आपको ये एहसास होगा कि ये घटनाक्रम उस समय मेरे साथ ज़िंदगी में नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन पे नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सिग्निफाई लाइफ विद संजीव और मैं लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अच्छी इंस्पिरेशनल दृष्टांत और स्टोरीज और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे आपको भी जिंदगी को देखने के नजरिए में बदलाव आएगा। क्योंकि दुनिया तो एक जैसी है, आपको वो चश्मा चेक करना पड़ेगा किस दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखना चाहते हो, क्योंकि सब कुछ हमारे दृष्टिकोण के ऊपर ही निर्भर करता है। हम दुख में दुख को देखेंगे तो दुख और बड़ा बड़ा दिखेगा, दुख में हमें लर्निंग देखना है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है, तभी हम नई खुशियों को पा सकते हैं। धन्यवाद।